नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 13 के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को समझाया गया है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम इस गहरे ज्ञान में डूबते हैं। क्षेत्रज्ञ कर्ता मैं, साक्षी सृष्टि नाशकः, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानीम सत्वम चैतन्यं च। क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाला मैं हूँ, साक्षी सृष्टि नाशक ज्ञान ये और ज्ञानीम सत्व और चैतन्य भी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान के विषय को जानना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि हम कौन हैं। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है जो जानता है, और यह आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। जब हम सही ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के जानने वाले को पहचानना चाहिए, जो कि साक्षी के रूप में हमारे साथ है। साक्षी का अर्थ है जो सब कुछ देखता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। इसलिए यह श्लोक हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझना और पहचानना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। रामू एक साधारण किसान था, जबकि श्यामू एक विद्वान। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। गांव के सभी लोग भयभीत थे। रामू ने कहा, श्यामू भाई, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल रामू। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, क्षेत्रज्ञ कर्ता में हमें अपने भीतर के जानने वाले को पहचानना होगा। रामू ने पूछा, लेकिन तूफान से कैसे निपटेंगे? श्यामू ने उत्तर दिया, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हम सब मिलकर अपने खेतों को सुरक्षित रख सकते हैं। दोनों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि डरने की बजाय हमें अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें सभी लोग मिलकर अपने अपने घरों और खेतों को सुरक्षित करने लगे। तूफान के बाद गांव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सभी ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया। रामू ने कहा, श्यामू, तुम्हारी बातों ने मुझे सिखाया कि हमें अपने भीतर के जानने वाले को पहचानना चाहिए और एकजुटता से काम करना चाहिए। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही तो गीता का संदेश है। हमें साक्षी बनकर अपने कार्यों का अवलोकन करना चाहिए। इस प्रकार रामू और श्यामू ने मिलकर अपने गांव को सुरक्षित रखा और सभी ने एकजुट होकर कठिनाई का सामना किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।